hope you all are fine. So this is the second lecture of search engine optimization. तो बेसिकली हमने फर्स्ट लेक्चर में एसईओ के बेसिक्स पर डिस्कशन की थी कि एसईओ क्या होता है और इसकी कुछ टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि एसईओ की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइप के बारे में बताया था जो कि ऑन पेज एसईओ है, और इसके कुछ मेन फैक्टर्स को भी मैंने डिस्कस किया था। So in this lecture we will discuss and cover the advanced concept of SEO, और ये भी हम देखेंगे कि SEO करने का क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस टॉपिक पर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर कर सकूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसईओ का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था, बट फिर भी मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि सर्च इंजन बेसिकली उन्हें कहा जाता है जिन पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। जैसे कि अगर हम सर्च इंजन्स की बात करें तो गूगल आ जाता है, इसके अलावा याहू आ जाता है, AOL है, इसके अलावा ask.com है, और इसके अलावा और भी बहुत से सर्च इंजन हैं जिन पर हम अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को या अपनी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। तो बेसिकली इन्हीं सर्च इंजन्स की ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा गूगल को ही डिस्कस करूँगी क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो एसईओ का प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, हम इसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ के थ्रू रिफाइन करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली बन सके और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके। इन शॉर्ट हमारी वेबसाइट रैंक हो सके। बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू हमारी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है क्योंकि हमारी वेबसाइट की जो क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है वो इस तरह से इंक्रीज़ करती है। तो एसईओ की टाइप्स को और टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो पहले वो देख लेते हैं। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट की प्लेयर्स ऑफ एसईओ। तो एसईओ के 3 की प्लेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है दी सर्चर्स, जिसे हम ऑडियंस भी कहते हैं और इसके अलावा ट्रैफिक भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो हमें सर्च करते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट्स को, हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारी सर्विसेज को सर्च करते हैं। तो यही लोग ऑडियंस भी कहलाते हैं। तो हमारा सबसे पहला की पॉइंट सर्चर्स है। इसके अलावा जो सेकंड की प्लेयर है वो है वेबसाइट ऑनर, मतलब जिसकी वेबसाइट होती है। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है या हमारे किसी क्लाइंट की वेबसाइट है जिसकी हम एसईओ कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस टाइम पीरियड में हम अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर एसईओ कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो वेबसाइट हमारी ही होती है। तो सेकंड की प्लेयर है हमारा वेबसाइट ऑनर। इसके अलावा ये की प्लेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस की प्लेयर का गोल होता है कि वो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सके और उसे यूज़र फ्रेंडली बना सके। नेक्स्ट थर्ड की प्लेयर विच इज़ बेसिकली सर्च इंजन। तो यहाँ पर जो थर्ड की प्लेयर है वो खुद सर्च इंजन होता है, क्योंकि सर्च इंजन का ये गोल होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को या उस कंटेंट को या उस डाटा को जो हमने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड किया है उसे अंडरस्टैंड करता हो। वो बेसिकली अंडरस्टैंड करता है और उसे एनालाइज करके अपनी ऑडियंस या जिन्होंने उस वेबसाइट को सर्च किया होता है उन्हें प्रोवाइड करता है। सो दीज आर दी 3 की प्लेयर्स जो एसईओ में मेन रोल प्ले करते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? जैसे यहाँ गूगल पर मैं सर्च करती हूँ ऐश मेंटोर, तो गूगल जो हमें रिज़ल्ट शो करेगा, मतलब जिस पेज पर वो रिज़ल्ट शो करेगा वो बेसिकली सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी वेबसाइट को सर्च करें जस्ट लाइक फाइवर, तो यहाँ जो हमें गूगल रिज़ल्ट शो करेगा वो किस पर कर रहा है? वो अपने पेज पर कर रहा है। तो बेसिकली इसी को हम रिज़ल्ट पेजेस कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं विच इज़ प्रोसेस ऑफ एसईओ। तो अब बात कर लेते हैं उन प्रोसेस की जो एसईओ में होते हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 प्रोसेस ऑफ एसईओ। नंबर 1 इज़ गोल्स, नंबर 2 इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, number 3 is off page optimization, and number 4 is analyze. So what is basically goals? ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले
कुछ गोल्स को सेट किया जाता है, या जैसे आप हैं तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ गोल्स सेट करना पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह किसी भी वेबसाइट या किसी भी सर्विस या किसी भी चीज़ की एसईओ करने से पहले आपने उसके गोल्स को सेट करना है। तो सबसे पहले तो हमने अपना ये गोल सेट करना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज्ड होना है, जिससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट होगी। इसके अलावा सेकंड गोल हमने ये सेट करना है कि हमारी वेबसाइट पर कन्वर्जन रेट होना चाहिए, जिससे नंबर ऑफ़ विजिटर्स हमें फॉलो करेंगे। थर्ड गोल हमने ये सेट करना है कि हमारी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे इन द रिज़ल्ट हमारी वेबसाइट्स पर इम्प्रेशन रेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके बाद फोर्थ गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो होनी चाहिए। अगर हमारी वेबसाइट की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा व्यूज़ जनरेट होंगे और ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे, मतलब लोगों का हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। इसके बाद लास्ट गोल इज़ बेसिकली ब्रांडिंग। हमने ये गोल सेट करना है कि हमारी जो वेबसाइट है या जो हमारा बिजनेस है वो एक ब्रांड हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें लीड्स जो हैं वो हमारे जनरेट हो सकें। तो बेसिकली ये 5 गोल्स हैं जो एसईओ करने से पहले सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप हर चीज़ को साथ साथ एनालाइज करते रहेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस एसईओ का हमारा था गोल्स। इसके बाद सेकंड प्रोसेस जो आता है हमारे पास वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑन पेज एसईओ को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑन पेज एसईओ को पहले मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो ऑन पेज के बारे में मैंने पहले इसीलिए बताया था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये सारा प्रोसेस बेसिकली क्या है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को समझने में। तो अब हम देखते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको अपनी वेबसाइट के सर्च इंजन्स के जो एल्गोरिथम्स होते हैं या जो अपडेट्स होती हैं उन सब के थ्रू आपको अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है। अब ऑन पेज की एक्टिविटीज़ में मेटा टैग्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, कंटेंट आ जाता है, हेडर टैग्स आ जाते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, मतलब इन सब के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। इसके अलावा जो एसईओ के फैक्टर्स जो आपके साथ शेयर किए थे वो सारे बेसिकली यही हैं और इन्हीं की ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। इसके अलावा एसईओ का जो थर्ड प्रोसेस है वो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम अपनी वेबसाइट के आउटडोर कर रहे हों, मतलब वो काम जो हम अपनी वेबसाइट के आउटर कर रहे हों, बाहर कर रहे हों, वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। जस्ट लाइक लिंक बिल्डिंग करना, सोशल लिंकिंग करना या लिंक फॉर्मेट करना या दूसरी वेबसाइट के पोर्टल्स या ब्लॉग्स पर डायरेक्टरीज परफॉर्म करना, तो ये सब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। और इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने का। इसके अलावा जो फोर्थ हमारा प्रोसेस है वो है एनालाइज। तो बेसिकली जितनी भी हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑन पेज एसईओ के थ्रू हो रही हो या ऑफ पेज एसईओ के थ्रू हो रही हो या किसी भी एक्टिविटी या मेथड के थ्रू हो रही हो, अब एफर्ट्स के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उन पर एनालाइजेशन होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे काम पर कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं और कितनी इसकी प्रोग्रेस हमें मिल रही है। अब ये एनालिसिस कुछ टूल्स को यूज़ करके किए जाते हैं। टूल्स जस्ट लाइक गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स वगैरह। इसके अलावा भी और भी बहुत से टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि एसईओ करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलें उनका एनालिसिस ज़रूर करें। इसके अलावा उनको मॉनिटर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उन रिज़ल्ट्स का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपकी इतनी एफर्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। तो यहाँ तक तो था हमारा आज का लेक्चर। अब थर्ड लेक्चर में मैं आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके अलावा इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और ये कैसे होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप सबको अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो नाउ इट्स योर राइट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।
तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।